नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस और आपके साथ मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे। ज्ञानी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में आज भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक चुनाव का नजारा देख करके आप दंग रह जाएंगे। गदर देखते हुए बन रहा था, वहां हंगामा हो रहा था, जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लग रहा था। जो भारतीय जनता पार्टी निष्पक्षता पारदर्शिता का दम भरते हुए चुनाव करवाने का दावा करती थी, आज पोल खुल गया, कलई खुल गया। सवालिया निशान उसके ही पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं ने लगाया और कहा कि पैसा दे करके रेवड़ी की तरह बांटा जा रहा है। यह भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्षों का जो चुनाव हुआ है, इसके अलावा गंभीर आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कि जिला चुनाव पर्यवेक्षक और जिला निर्वाचन जो अधिकारी हैं उनके ऊपर कि उन्होंने मनमानी ढंग से यहां के सांगठनिक रूप से जो कद्दावर नेता हैं उनके दबाव में आकर के मंडल अध्यक्षों का चुनाव कराया गया। सब मिलाकर के सुसंगठित, संयमित और जो संस्कारित पार्टी भारतीय जनता पार्टी है उसका आज कलई खुलते हुए नजर आया। भारतीय जनता पार्टी के अटल भवन कार्यालय पर आज मुर्दाबाद का नारा लगा। जबरदस्त आक्रोश, जबरदस्त गुस्सा देखने को मिला कार्यकर्ताओं के अंदर। आप ये जो नजारा देख रहे हैं, यह नजारा है अटल भवन का, जहां पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंच करके और सवालिया निशान लगा दिया उनके सांगठनिक चुनाव पर। हम आपको बता दें कि यह पूरा दृश्य हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से मुर्दाबाद का नारा लग रहा है, किस तरह से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं, गंभीर आरोप लगा रहे हैं और तोहमत लगा रहे हैं संगठन के नेताओं के ऊपर। और इसके अलावा एक पल ऐसा आया कि जो आक्रोशित कार्यकर्ता थे वह पूरा कार्यालय पर आवागमन पर कब्जा कर लिए और गेट पर ताला लगा दिए। सब मिलाकर के आज जिला अध्यक्ष पद के लिए और प्रांतीय परिषद सदस्य पद के लिए चुनाव था और वह चुनाव भी प्रभावित होते हुए नजर आया। संगीन के साए में आज चुनाव देखने को मिला। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जो सांगठनिक चुनाव है वह संगीन के साए में देखने को मिला कि पुलिस बल वहां पर तैनात करना पड़ा, वहां पर डिप्टी एसपी को पहुंचना पड़ा और क्षेत्रीय कोतवाल को वहां मोर्चा संभालना पड़ा। हम आपको लेकर के चलते हैं इस गहमा गहमी और जो इस समय हंगामा हो रहा है, जो इस समय तांडव देखने को मिल रहा है, जो इस समय एक गदर सा देखने को माहौल मिल रहा है अटल भवन की तरफ कि किस तरह से आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और सवालिया निशान लगा रहे हैं। जो मंडल अध्यक्ष की सूची जारी हुई है उस पर देखिए कार्यकर्ताओं का गुस्सा, फिर क्या कुछ कहते हैं निवर्तमान जिला अध्यक्ष, उनकी भी बात हम सुनाएंगे और किस तरह से लोगों ने नामांकन जद्दोजहद के बीच में किया वह भी दृश्य हम आपको दिखाएंगे। देखिए हंगामा, गदर और मुर्दाबाद के नारे के साथ आज अटल भवन पर किस तरह से पुलिस बल तैनात रहे। संगठन की मनमानी नहीं चलेगी। पार्टी गाइडलाइन का पालन नहीं हुआ है। लिस्ट दिखाइए। पहली चीज उम्र उसने आप जो खुद बनाए हैं मंडल अध्यक्ष, आप दो बार के सदस्य मांगे, 35 साल की उम्र मांगे, 35 से 40। कैसे 22 साल के लड़कों को आप यहाँ से अपने मोबाइल पे सर्च करिए। राजेंद्र गौतम वो जो है भीम आर्मी का लड़का है, उसके नंबर पे आप सर्च करिए, उसपे वो लड़का अभी भी डीपी लगी हुई है। आप उसको ला के मंडल अध्यक्ष बना दिए। बाकी सब चूतियाँ हैं। हम लोग 12 बजे 1 बजे रात तक बैठ के सक्रिय सदस्य बनाए। हम लोग क्या करते हैं, चूल्हा फूके। आप बोलिए, आप तो बहुत बोले, बचा क्या है जी? आप कुछ नहीं बचा है, जो बोलना है बोलिए। ऐसा है, मंडल अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया में मंडल चुनाव अधिकारी और जिला चुनाव अधिकारी दोनों अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो पार्टी फोरम पे शिकायत का भी एक प्रक्रिया है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि जो गुस्सा देखने को मिल रहा है, जो विरोध आप लोगों ने देखा, जिस तरह से मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए कार्यकर्ताओं को देखा, ये ज्यादातर कार्यकर्ता जलालपुर और हसवर के थे। इसके अलावा भी अन्य मंडलों के लोग थे जिन्होंने गुस्सा व्यक्त
व्यक्त किया, नाराजगी व्यक्त किया कि जो समर्पित कार्यकर्ता है, जो वर्षों से संगठन के लिए सक्रियता के साथ काम कर रहे हैं, उसको कहीं न कहीं दरकिनार किया गया, उनको तवज्जो नहीं दिया गया, उनको सम्मान नहीं दिया गया। हंसवर का दृश्य देखने को मिला कि जो भीम आर्मी का कार्यकर्ता बताया जाता है, उसके सोशल मीडिया पेज से लेकर के सब जगह पर भीम आर्मी का डीपी लगा हुआ है, इसके बावजूद उसको जगह दिया गया और मंडल अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा भी कई मंडलों के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद थे जो समर्पित लोगों को मंडल अध्यक्ष का पद दायित्व देने के पक्ष में थे, लेकिन इस तरह का सूची जारी हुआ। सब मिलाकर के एक विवादित सूची कहा जाएगा। पहली बार इतना गुस्सा और इतना आक्रोश और इस तरह का विरोध देखने को मिला, जो आज खुल करके सामने आ गया कि भारतीय जनता पार्टी में निष्पक्ष पारदर्शी चुनाव का जो दावा अभी तक होता रहा है, उसकी कलई खुल चुकी है। तो हम आपको लेकर के चलते हैं इसी गहमा-गहमी हंगामेदार इस चुनाव प्रक्रिया के बीच में भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी क्या कुछ कहते हैं ऐसे माहौल के बारे में। कार्यकर्ता जिन पत्रकों को पढ़ करके ये बात कह रहे हैं, देखिए, ये लोकतंत्र में, भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक लोकतंत्र में नियम कानून संविधान बनाने का काम राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी का होता है, उसका विशेषाधिकार होता है। अब मान लीजिए कोई मुस्लिम बाहुल्य बूथ है या कोई अल्पसंख्यक बाहुल्य मंडल है, वहाँ पर उस क्राइटेरिया में कोई नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर शिथिलताएं बरतनी पड़ती हैं और ये पार्टी का निर्देश है। ऐसे ही अंबेडकर नगर 22 से 24% दलित आबादी का जिला है, तो दलित मंडल अध्यक्ष भी बन जाएं, तो जहां पर उस नियम कानून के तहत नहीं आते, वहां पर उनको विशेषाधिकार रहता है। यह छूट है, कार्यकर्ताओं को इस बारे में पता नहीं, वो एक लिखी हुई बात को लेकर के बोल रहे हैं। लेकिन व्यवहारिक रूप से संगठन चलाने के लिए कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जहां पर कुछ नियमों में बदलाव करने की विशेष एक अधिकार जो है चुनाव अधिकारी को प्राप्त होता है। एक बार फिर हम आपको बता दें कि मंडल अध्यक्ष का सूची जारी हो गया है। मंडल अध्यक्ष के बाद जिला अध्यक्ष और प्रांतीय परिषद के सदस्य का आज नामांकन होना था और 78 लोगों ने नामांकन पत्र अपना दाखिल किया है, जिसमें निवर्तमान जिलाध्यक्ष डॉक्टर मिथिलेश त्रिपाठी के अलावा पूर्व जिलाध्यक्ष कपिल देव वर्मा, सुमन पांडे और डॉक्टर रजनीश सिंह के अलावा वाल्मीकि उपाध्याय, दिनेश पांडे, डॉक्टर राणा रणधीर सिंह और अनीता कमल के अलावा सब मिलाकर के 78 लोगों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। काफी मेहनत के बाद, काफी मशक्कत के बाद, काफी जद्दोजहद के बाद प्रस्तावक और समर्थकों को अंदर ले कर जा पाए, जहां पर जिला चुनाव पर्यवेक्षक पूर्व सांसद अष्टभुजा शुक्ला और जिला चुनाव अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह मौजूद थे। जिला चुनाव अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सबके नामांकन पत्र को लिया और उसके बाद नामांकन प्रक्रिया इस तरह से होती रही। 78 लोगों ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस तरह भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से एक सूचना जारी किया गया है सोशल मीडिया पेज पर। लेकिन सब मिलाकर के जिस तरह का दृश्य आज देखने को मिला, एक बार फिर मैं कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के सांगठनिक चुनाव में निष्पक्षता और पारदर्शिता का जो दावा किया जाता था, वो कहीं न कहीं उसकी कलई खुलते हुए नजर आ रही है, सवालिया निशान लगते हुए दिखाई दे रहा है। अब इस दाग को, इस धब्बे को कैसे भारतीय जनता पार्टी धोएगी और कैसे अपने नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने और संतुष्ट करने में सफल होगी, यह तो देखने वाली बात होगी। एवीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर से।